हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक और मॉडल सेट पेपर 2022 के बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए, जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक, है ना, उन सभी छात्रों छात्राओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चा पार्टी, वहाँ पे आप लोग जाके starkstudy.com, है ना, जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट जरूर कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सभी छात्र जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे इसी तरह के मॉडल सेट, है ना। और ये सारे क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं, मान लो कि ए कोई संख्या और बी कोई संख्या, या फिर 1 और 2 के बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत, कितना अनगिनत, है ना। इसमें हो सकता है आपका 1.1, 1.01, 1.2, मतलब 1 और 2 के बीच में अनगिनत, तो हम लिख नहीं सकते बच्चा, है ना। इस तरीके से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो अनंत हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं। तो एक का से उत्तर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं जो HCF होती है मसो, मान लो कि 2 या अभाज्य संख्या, जैसी अभाज्य संख्या आएगा, जितना कितना भी अभाज्य संख्या क्यों ना दिया जाए, जैसे मान लो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है आपका अभाज्य संख्या। तो इसका HCF, सभी का जो HCF होगा वो आपका 1 होगा। क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, है ना। क्या होगा? HCF इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से लेकर B तक वेरीज करता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, में R बराबर 0 है, तो HCF A और B का मान देखो। हम लोग जानते हैं बच्चा, A बराबर BQ प्लस जो R है, ये विभाजन एल्गोरिथम है यूक्लिड का, है ना। जहाँ पे R का वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ये जो आपका होता है, ये जो होता है ना बच्चा आपका, है ना, ये आपको क्या होता है यहाँ पे, ये HCF कहलाता है ना। तो यहाँ पे A और B का, तो इसका मतलब Q जो होगा ये आपका HCF का लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 का से उत्तर B हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चा पट? यहाँ पे B हो जाएगी HCF, है ना। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए, यही HCF कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि यदि LCM बराबर 2691, यदि LCM 2691 बराबर 182 तो HCF, अरे बहुत सिंपल है, निकाल दो। दो संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुने 91 अब बट्टा में यहाँ पे 182 कर दो, बस हो गया। जितना मान आएगा वो आपको HCF का लाएगा। तो ये आपको मान आ जाएगा बच्चा 13। क्या आ जाएगी? 13, है ना। इसका निकाल सकते हो आप लोग, 13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखो √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। √2 ये भी नहीं होगा, ये। और देखो इसको 5/7 लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या के रूप में आ जाती है P/Q। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बट यहाँ पे 6 नंबर है, पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद PX के शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। बहुत सिंपल है। मान लो कि अल्फा प्लस बीटा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी नीचे में। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -b, तो -1 अब बटा 1, तो ये -1 आंसर आ जाएगा इसका, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। निकाल सकते हो इसका मान 1/α प्लस 1/बीटा का, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। इसका मान निकाल देना है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि यदि द्विघात बहुपद ये दिया गया तो इसके शून्यक निकाल सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जानते हैं ना, x² - 5x + 6 के शून्यक कैसे निकालते, इस दोनों को मल्टीप्लाई। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6x है, -5x को 2 टर्म में लिखो, -3x और -2x, है ना। तो इसको कैसे करोगे बताओ? इसका आंसर आ जाएगा आपको
2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका शून्यक निकाल सकते हो। इसी तरीके से गुणनखंड विधि से इसका शून्यक द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद पता है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है आपको 12। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है आपका ax², है ना, या फिर ax² हटा दो, डायरेक्ट होता है x², माइनस होता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो x² यहाँ पे बटा में कुछ नहीं, तो x², अब माइनस यहाँ पे 5x, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान 12, तो ये प्लस 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। x² माइनस 5x प्लस 12 देखो किस ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 5x माइनस 3y/2 में x का मान 1 हो तो y का वैल्यू, सिंपल है, 5 गुने 1 माइनस 3 गुने y बराबर 2, तो इधर लेके जाओ इसको, तो ये -3 हो जाएगी, तो ये आपका y बराबर 1, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए हम लोग को पता है कंडीशन क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो अब निकाल दो, 3 यहाँ पे कितना है 6 बराबर 4/k बराबर यहाँ पे 5/10, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 3k बराबर इधर हो जाएगा आपको इधर, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 6 चौके 24, तो k बराबर कितना हो जाएगा बताओ 8, तो k का मान 8 हो जाएगा यहाँ पे अनगिनत हल होने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, इसका मतलब d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब बराबर नहीं ना है, तो दोनों जो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल और डिफरेंट, तो आप लोग को पता होगा ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण x² के विभक्तर का मान, देखो हम लोग जानते हैं विभक्तर का मान क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना यहाँ पे देखो, b का मान है 1 का स्क्वायर, अब -4 गुने a का मान क्या है यहाँ पे बताओ, 1 गुने c का मान 1, तो ये a का -4 बराबर -3, तो d का वैल्यू सिर्फ पूछा गया तो -3, अगर प्रकृति पूछा था तो ये अवास्तविक हो जाती, है ना। सिर्फ और सिर्फ d का मान पूछा गया, मतलब विभक्तर का मान पूछा गया, विवेचक का तो आप आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगी। तो सामान्य पद यहाँ पे दिया गया, मान लो कि n बराबर 1 2 3 कुछ भी है यहाँ पे रखो बच्चा, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगी, आप निकालोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगी आपको बच्चा 3 हो जाएगी, है ना। निकाल सकते हो आप लोग यहाँ पे 3 गुने 1 प्लस, है ना 5, तो ये हो जाएगा 8, तो 6 5 11, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, सिंपल है, निकाल सकते हो इस तरीके से। फिर d बराबर हम लोग करते क्या, 3 गुने 2 प्लस 5, तो ये 6 5 11 हो जाती, और 11 में से 8 घटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी AP का प्रथम पद 2 है, पदांतर 5 है, तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालनी है। SN का मान निकालिए हमको, n/2 होती है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, निकाल सकते हैं आप इस फार्मूला पे। इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ बच्चा, प्रथम 15 था 15/2 इंटू 2 गुने 2 प्लस 14 गुने 14 5 70, डायरेक्ट लिख दिया, तो 15/2 गुने 70 2 72, 4 दूनी 2 दूनी 4 74 हो गया ये। इसको ये आपको कितना हो जाएगा बताओ, 38 दूना 37 दूना 74, तो इसको गुना मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 555 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 14 का A करेक्ट हो जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरह से डाइजेस का 100 का योगफल, हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या है ये, तो प्राकृतिक संख्या जो योगफल होता है वो n इंटू n+1/2 होती है, तो n के जगह पे कितना 100, तो 100 गुने 100 + 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 50 और 50, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर पूछा गया यहाँ पे कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतना है, तो त्रिभुज का मान जो होगा वो 6 7 13, देखो बराबर हो गया बच्चा, इसका मतलब समझ में आ रही है ना।
त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा अगर दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के योग के बराबर मतलब बड़ा होगा हमेशा। तो 6 + 7 ये तो बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है त्रिभुज, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर 14 रहता तो ये संभव हो जाता 13 के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो क्षेत्रफल का जैसे ही मान पूछा जाएगा तो स्क्वायर कर देना। क्या करना? स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी 17 का। जब इसी तरीके का क्षेत्रफल दिया रहता भुजा का अनुपात पूछता तो इसका वर्गमूल निकाल देते आप लोग, है ना। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB + BC तो AD का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इसको सिद्ध करना होता है बच्चा। AB + BC यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना, मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हटा दो बच्चा, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। AB + BC क्या है? शायद AD बराबर BC हो गया या फिर कुछ होगा, या फिर AD लंब BC होगी। AD लंब BC होगा लगता है ना, AD लंब BC होगी। तब यहाँ से AD का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मान हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 3CD स्क्वायर, है ना। 3CD निकालना, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो बताना कमेंट में। 19 नंबर है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। आप लोग को पता होगा चक्रीय चतुर्भुज के जो सामने वाला कोण मतलब सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो आपको 180 डिग्री के बराबर होती है ना। 180 डिग्री के बराबर होती है चक्रीय चतुर्भुज में। ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये कोण आपस में और ये कोण आपस में 180 डिग्री के कोण के बराबर होता है। तो इस वीडियो हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तक देखा है बच्चा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। 19 मतलब 20 से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग को साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश का सभी का मिलेगा क्लास 10th वालों के लिए। तो जो भी छात्र है एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके कि सर हाँ चाहिए वीडियोज़, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।